Hi guys, good morning and welcome back to another vlog from वाराणसी। लास्ट ब्लॉग का कंटिन्यूएशन है ये। अभी हम लोग वाराणसी पहुंच चुके हैं, अयोध्या में रुके थे। उसका ब्लॉग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इट्स ऑल अबाउट अयोध्या में हम कहाँ गए, क्या क्या घूमा, कहाँ रुके, कितना अच्छा स्टे मिला था हमें। और यहाँ पे मेरी मम्मा का बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, यानी कि वाराणसी में। गली यही है, लेकिन हम लोग के ज़माने में ना ये वो था पूरा यहाँ पर मतलब पार्लर का मेकओवर का सारा सामान मिलता था। बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पड़े। अभी यहाँ पे तो ये सब पता नहीं कैसे हो गया, वो बोल रहे मेन रोड से। सी गाइस, मेरे में कितना गट्स है, अभी तक हाथ पकड़ के रखा है। ये रिक्शे मेरे को देखे हुए कितना टाइम लग रहा हो गया है। नहीं, रिक्शे वालों ने टुक टुक पे स्विच कर लिया। हम चले पहाड़ों में, गुनगुना फोन लेके भाग गया ना, गुनगुनाते पहाड़ों में निकल जाएगा। यहाँ देखो, ये मटर मिल रहा है। ये मटर नहीं बेटा, ये हरा चना है। इसका निमोना इतना टेस्टी बनता है, मटर से उतना अच्छा नहीं बनता। सब फन करते हुए हम अपने रास्ते पे आगे बढ़े। हमने कार को पार्किंग में लगा दिया। यहाँ पे 2 गवर्नमेंट पार्किंग वहाँ लगाया है। और अब हम पहुँच चुके हैं एक और ज्योतिर्लिंग, यानी कि श्री काशी विश्वनाथ धाम। अब हम लोग यहाँ पे अंदर जाएंगे और सामान यहाँ पर सबमिट करके जाना होता है। अभी पहले यहाँ बाहर जो शॉप्स होती हैं उसी में सामान सबमिट करना होता है, बट रात का टाइम था, भीड़ कम थी तो अंदर आने दिया था, इसलिए अंदर तक हम आ गए। फिर पता चला कि नहीं, आप फोन सबमिट करके आओ। हाउएवर फोन्स आर अलाउड, वहाँ कॉरिडोर है कोई, वहाँ तक अलाउड है, बट उसके लिए कोई और गेट नंबर से जाना पड़ता है। ये है दशाश्वमेध भवन और दशाश्वमेध घाट है बगल में। यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है एक स्नान करने पर, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। घाट जहाँ आरती होती है। फॉग सा हो रहा है, रात के 12 बजने वाले हैं। हम लोग अभी अपने लिए रुकने की जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मंदिर चल के गए थे। अश्वमेध घाट इस टाइम तो सब क्लोज हो चुका है। वहाँ उस साइड आरती होती है। ठंड तो हो रही है और मैं जैकेट अपनी गाड़ी में भूल आई हूँ। मंदिर में अभी भी आरती हो रही है। कि 12:30 बजे बनारस की गलियों में मज़े कर रहे हैं हम। मज़े तो नहीं कर रहे, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। इतना चल चुके हैं कि अभी बहुत तेज़ की लग रही है थकान। लखनऊ चिकन घर लिखा ना, मैं लखनऊ चिकनी घर। चिकनी घर, ये नशे का असर है भाई। लोग अभी खाना खा के आए हैं। खाने से ज़्यादा तो जो जितना हम लोग चल के आए हैं। ये भी अपने पैरों की एब्स लेके खड़ी है। चलो भैया, हमारा बुढ़ापा लेके चला जाए। मैं और प्रगति बात कर रहे थे कि हम लोग 500 मीटर चल के आए हैं, तो हम लोग को इतना पैर में दर्द और कमर में दर्द, सच में घुटने में दर्द, सब तरह के दर्द हो गए। अभी अगर हम लोग को ट्रैकिंग पे भेज दिया जाए, हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ का सबूत, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कितने पानी में है हम। यार पता नहीं कैसे हम इतनी जल्दी बूढ़े हो गए। ऐसे गाइस, रात के पता क्या टाइम हो रहा है? टाइम दिखाऊंगा पहले। 1:09 AM, मतलब रात के 1 बज चुके हैं। और अब हम लोग मम्मा पापा गए गाड़ी। तो अभी हम लोग आए हैं घूम घाम के। होटल रूम्स अच्छे मिल ही नहीं रहे थे कहीं। हम लोग रील बनाएंगे। कैमरा भी सेट करना है अभी, आपके फोन में होगा ना। फिर से करना है, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ठीक है? ऐसे फोन आ गया पापा का। ओ शिट, हेलो। यार नंबर तो नहीं आते, लेकिन एग्जिट की तरफ गए थे हम लोग। The number you are calling is out of। हम लोग वाराणसी पहुंचे, पहले आए, यहाँ के लोगों की लैंग्वेज से परेशान हो गए। मंदिर ढूंढे, मंदिर गए, मंदिर में टाइम लग गया। फिर होटल मिल नहीं रहे थे, अब जाके होटल मिला था।
तो पापा बोले एक बार कार चेक कराते हैं, पार्किंग में कार खड़ी है। आज हम लोग 3 बज जाएगा, आरती देख ही लेते हैं। सही में यार क्या क्या प्लान करके क्या है हम लोग आरती देखेंगे और क्या घाट पर चले जाएंगे और फिर सुबेरे मंदिर चले जाएंगे, फिर जो रिलेटिव से मिलना है उनसे मिल लेंगे। और अब तक तो टेंट्रम ही नहीं खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे आ गए, पार्किंग गए ये लोग गाड़ी देखने, गाड़ी नहीं मिल रही है, कहाँ खड़ी थी, इतनी बड़ी पार्किंग है, पिलर नंबर याद नहीं है और स्लिप गाड़ी में ही रखी है कि खो ना जाए। और मम्मी का फ़ोन आया था कि गाड़ी का कोई पिलर विलर याद है, तो हमें ये तो याद है गाड़ी कहाँ खड़ी है, पर फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे नेटवर्क की इतनी दिक्कत है, तब से नर्व रखती लगातार मम्मा पापा को फ़ोन कर रहे हैं, ये बोल रही है You are calling is out of network coverage area. यहाँ पे बड़ी दिक्कत है यार नेटवर्क की। तो रील बनाने जा रहे थे हम लोग, तब तक मोई मोई हो गया। बहुत ज्यादा टेंशन है भाई, लगातार फोन कर रहे हैं, मिल भी नहीं रहा है। एक जगह थोड़ी खड़े रहे होंगे मम्मा पापा, अब तक तो आ जाना चाहिए, जब नहीं मिल रही तो छोड़ो। तो बेटा घर जाना है उसी से। नहीं तो जब सुबह जाएंगे तो हम चारों एक कोने पकड़ के ढूंढ सकते हैं ना, अभी रात हो गया, क्या ढूंढ रहे हैं यार। मेरे को याद भी है कि हम लोग जिधर निकले हैं, देखो गाइस टेंशन करने में। फाइनली रिलीफ गाइस, अब मम्मा लोग को गाड़ी मिल गई है। हम लोग कब से लगातार कॉल कर रहे थे, पापा का फोन स्विच ऑफ हो गया और ये लोग गलत साइड पार्किंग में चले गए थे। मतलब जिस पार्किंग में हमने लगाई है गाड़ी उसके आगे एक और पार्किंग थी, सेम ही जगह पर मंदिर के पास, तो ये लोग दूसरी वाले में चले गए थे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी सो के उठी हूँ ना, तो थोड़े ज़्यादा नशे में हूँ। रात में मम्मा लोग आ गए थे, फिर हम लोग बहुत देर लग गई हम लोग को सोने में, और अब मैं उठी हूँ तो मैं ऐसे सूजी हुई उठती हूँ। पता नहीं क्यों मैं सो के उठ के ऐसे सूज जाती हूँ। और मेरी आवाज़ से तो थोड़ा फील आ ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, पानी है, और मेरी दोनों नोस्ट्रिल्स ब्लॉक है, और मेरे गले में बहुत दर्द है क्योंकि हम लोग कल गए थे ना राम मंदिर, तो वहाँ पर बहुत चिल्ला के जय श्री राम करके आए। फिर शाम को हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए, वहाँ पे शिव जी की आरती हो रही थी, बहुत ही बढ़िया यार, इतनी बढ़िया आरती, मतलब अलग ही ऑरा वहाँ भाई साहब, अलग नेक्स्ट लेवल मज़े आए मेरे को, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग फिर वहीं जाएंगे। अभी रात में मम्मा लोग गाड़ी वाड़ी ढूंढ के आए हैं, 2:30 बजे, 2:45 बजे आए हैं, सोते सोते हम लोग को 3:30 हो गया था, और अभी शायद 9 बज रहा होगा ना, 10 बज गया। और ये मम्मी है, इधर पापा है। कल रात का तो काफ़ी स्ट्रेसफुल था, उसी में हम अपने मज़े के लिए रील बनाए जा रहे हैं। इधर फ़ोन चल रहा है, मम्मी पापा के लिए फ़ोन कर रहे हैं और साथ में रील बना रहे हैं, क्योंकि हमने कहा ये आपदा में अवसर ढूंढ लेना चाहिए। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था हम लोग का आने का, बट इतना थकने के बाद भी, मंदिर जाने के बाद हम लोग के अंदर हाइप हुआ है एनर्जी का। हाँ, गाड़ी ड्राइव करने के बाद भी एक तो पैर इतने दर्द हो रहे थे, इतनी ज़्यादा, मतलब पैर की एक एक उंगली का नाखून तक दर्द हो रहा था। फिर भी जब मंदिर चले जा रहे थे वहाँ एकदम फील नहीं आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ पे बैठे भी थे लोग, और हम लोग को अभी होटल ढूंढना था। 4 होटल गए हम लोग, इतने सुंदर सुंदर घाट के पास का होटल, व्यूज़, मतलब यहाँ पे होटल मिलता ही नहीं है, जिस होटल जाओ वही बुक रह रहा था। 3 होटल्स में तो एकदम कट टू कट हुआ। हम लोग घुसे तो बोला अभी जस्ट ये जा रहे हैं, पहले से बुक करके आओ तो अच्छा है, ऑनलाइन बुकिंग कर लो। कल पहली बार ऐसा लग रहा था। 700-800 मीटर बहुत ज़्यादा होता है यार, मेरे को लगता था कि 700 मीटर ही तो है, चले जाएंगे पैदल। कल जो पैदल चल के लगा है, बहुत अच्छा बात तो ये है कि यहाँ पे लोग ऐसे नहीं है क्रीपी से कि रात में आप 12 बजे घूम रहे हो तो ऐसे लुक्स देंगे, क्योंकि हर टाइम तो रश रहता है। जैसे मुंबई भी जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे नहीं लगता है, पूरे टाइम कोई ना कोई है। जब हम लोग 2 बजे सोने के लिए आ रहे थे तो लोग कपड़े वपड़े लेके जा रहे थे घाट पे 3 बजे नहाने के लिए। थोड़ा सा
स्टार्टिंग में हो गया था बड़ा अजीब एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ आए पार्किंग में कार लगा रहे थे, तो एक जो पार्किंग वाला था उसकी लैंग्वेज ऐसी यहाँ की लोगों की थी, कह रहे आगे लेंटर है, दाब दो, हाँ दाब दो। तो मुझे लगा कि ये कह रहा है कि गाड़ी भिड़ा दो आगे जाके। मैंने कहा क्या? तो कह रहा है नहीं लग रहा है तो आगे लेंटर है कि हाँ दाब दो। तो मैं कहा क्यों? तो फिर मम्मी और व्यक्ति हंस रहे थे। फिर ये लोग बोले अरे उसकी लैंग्वेज ही ऐसी, वो कह रहे लगा दो वहाँ खड़ी कर दो। मैं कहा नहीं करूँगा, मैं मेरे जहाँ मन करेगा वहाँ खड़ी कर दूँगा। वो भी हंसने लग गया था क्योंकि उसको भी समझाना नहीं आ रहा था, और मेरे को उसकी इंडिया में हिंदी लैंग्वेज की भी इतने डिफरेंसेस हैं भाई, इतना डाइवर्स कंट्री है हमारी, इतने डाइवर्स लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी एक्सेंट्स है। अब हम लोग रेडी होंगे और जाएंगे काशी विश्वनाथ। यू गाइस देयर। यहाँ का फेमस है भारतीय हरिश्चंद्र उद्यान, जिसके सामने हमारी पार्किंग। अब हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं वापस से काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। रात को तो बिना नहाए आए थे, अभी नहा धो के रेडी होके आए हैं। ये मलाइयो यहाँ का फेमस डिश है वाराणसी का, ये हम लोग खा के तब गए हैं। यहाँ पे बाहर ही सब कुछ अवेलेबल है, लॉकर, यहाँ शूज स्लीपर्स वगैरह जो हम उतार रहे हैं, यहीं पर फ़ोन सबमिट होते हैं, सारे बिलोंगिंग सबमिट होते हैं। और हम लोग आज आए हैं मकर संक्रांति के दिन, इसलिए आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी लंबी जो दिख रही है ये लाइन है। मकर संक्रांति की वजह से भीड़ बढ़ गई थी, बट फिर भी हम थोड़ा टाइमली आ गए थे। या जो अभिषेक होता है शिव जी का, कौन सा अभिषेक है आई एम नॉट श्योर, वो हमें देखने को मिल गया था इस टीवी पे। बाहर जो ये टीवी लगा हुआ है, रुद्राभिषेक होता है या जो अभिषेक होता है शिव जी का, काइंड ऑफ प्रोजेक्टर है। ये बहुत ही बड़ा सा है, बहुत दूर से देख रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसा लग रहा है। अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं थे। फिर हम वापस आए दर्शन करके, तो मैं और मेरी कज़न को पता चला कि बैक साइड से एक गेट है, गेट नंबर 4 या 5 है शायद, मणिकर्णिका घाट के साइड से, वहाँ से कॉरिडोर तक फ़ोन अलाउड है। बट गाइस देखो, ये लकड़ियाँ देख के समझ आ रहा होगा हम गलती से गेट की जगह गलत जगह चले गए। हम सीधा पहुँच गए मणिकर्णिका घाट। 4 नंबर से मोबाइल अलाउड नहीं, 2 से जाना। 2 से आए, वो लोग बोले कि गंगा घाट की तरफ से जाना। हम चलते चलते आ गए, और ये गंगा घाट मतलब ये लकड़ियाँ देख कर अंदाजा लगाया है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और उसी में 2 बाइक थी, उसी में लोग यहाँ पे मणिकर्णिका घाट जो कि फेमस है, यहाँ पे बॉडीज़ को जलाया जाता है, मतलब अंतिम संस्कार किया जाता है। तो यहीं से सारी अर्थियाँ भी जा रही थी। उसी गली में इतनी पतली सी जगह में आने जाने दोनों के लोग थे, और बारिश की वजह से इतना स्लिपरी हो चुका था कि मतलब खड़े होके प्रॉपर वॉक करना भी बहुत मुश्किल था। ऊपर से हमने सॉक्स पहने हुए थे जो नीचे से बिल्कुल गंदे हो चुके थे, तो खड़े होने में भी पैर बहुत स्लिप हो रहे थे। और एक बाइक वाले ने मेरे को ठोक भी दिया मेरी एल्बो में लगी थी बहुत ज़ोर की, क्योंकि स्पेस नहीं है ना, वॉक करने का भी स्पेस नहीं है। लोग कैसे कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे, आई डोंट नो। और बनाया क्यों नहीं अब तक यहाँ पे, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि इतनी फेमस जगह है। वो वाला घाट बोल के मणिकर्णिका घाट बोलते हैं। राम नाम। With heavy heart and disappointment we are going back, क्योंकि हमें लगा था शायद हमें रास्ता मिल जाएगा कॉरिडोर में जाने का, बट हम तो यहीं फंस के रह गए। और जो इतनी स्लिपरी जगह है, बारिश है, उसके चक्कर में हम रास्ता भी भटक गए और मणिकर्णिका घाट पहुंच गए। बट आई एम डैम श्योर, हम लोग जब अभी अंदर मंदिर में विज़िट करने गए थे, मैंने देखा लोग वहाँ पे कॉरिडोर में फ़ोटो खींच रहे थे, सबके पास कैमरा फ़ोन थे। अब हमें ही रास्ता नहीं मिला, और या तो हो सकता है हम थोड़ा लेट में पहुँचे हैं इसलिए हमें अंदर नहीं जाने को मिला है। बट कोई बात नहीं गाइस, मैंने फ़ोन ले लिया है तो अब मैं रिकॉर्डिंग तो करूँगी ही। ये जो बैक साइड के डोर से हम वापस आ रहे थे ना अंदर जाने के लिए, उधर से मंदिर के थोड़े बहुत व्यू दिख रहे हैं, जैसे ये जो मैं दिखा रही हूँ। और बाहर की साइड से ये जो गेट है, अभी हमें पता लगा है कि अगर हम टाइमली आ जाते तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग जब भीड़ कम रहती है ना, उस टाइम तक जाने देते हैं फ़ोन लेके, अदरवाइज़ नहीं जाने देते। और हम तो मंदिर का दर्शन करके उसके बाद वापस आए हैं।
बट एनीवेज ये सारा मंदिर का लुक है बाहर की साइड से, बाहर मतलब मेन एंट्रेंस की साइड से नहीं, पीछे की साइड से। और अब हम वापस जा रहे हैं मम्मा पापा के पास। जाओगी तो सीधे मणिकर्णिका निकल जाओगी, अभी रास्ता देखो। वहीं थे हम लोग, वहीं थे हम लोग, मणिकर्णिका आज तक नहीं गए। आज देख लिए हम लोग, फिर उसके बाद मणिकर्णिका पहुंच के वहाँ तो जाने नहीं दिया। उसके बाद मैं और प्रगति अलग चले गए थे पीछे की साइड से, गलती से मणिकर्णिका पहुंच गए थे और सेम टाइम पर मम्मा लोग भी वहीं पर थे, क्योंकि हमारे पास फ़ोन्स कॉमन नहीं थे। मतलब मम्मा लोग अंदर ही थे, उनके पास फ़ोन नहीं था और हम लोग के पास फ़ोन था, इसलिए हम मैच नहीं कर पाए, नहीं तो कोऑर्डिनेट कर लेते। बट अभी हम वापस आ गए हैं। ये प्रोजेक्टर लगाया अभी बाहर देख रहे हैं हम, क्योंकि अभिषेक हो गया है। अब भगवान जी को फूलों से सजाया जा रहा है। यहाँ पर खड़े होकर सारे लोग फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, क्योंकि ये मेन गेट है। यहाँ पे मान्यता ऐसी है, अंदर आप जब जाएंगे तो एक स्वर्ण वो दिखेगा, जैसे स्तूप होता है ना उस टाइप का, ऊपर जो गोल गुंबद होते हैं स्वर्ण वाले जो हैं, उनको दर्शन करके अपनी विश मांगने से भगवान जी उसको पूरा करते हैं। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे शिव और शक्ति का एक साथ वास है। जो मैंने पढ़ा है उससे मुझे पता चला कि भगवान शिव जी जब पार्वती माता को लेने के लिए आए थे, क्योंकि वो अपने घर पे, अपने पिता के घर पे रह रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने शिव जी से बोला था कि मुझे वापस लेकर जाइए। तो शिव जी जब लेने आए थे तो उनने यहीं पर अपना स्थान बनाया था, इसलिए यहाँ पर बहुत बार इन्वेडर्स के तोड़ने के बाद आगे भीड़ आ गई क्या? किसी की भी खा लेना मलैया, सबके हाथ यहाँ सुनाई दे रहा है। मलैया बहुत अच्छी होती है, मलैया बहुत अच्छी होती है। हर नेक्स्ट शॉप पर मलैया खाते हुए दिख जा रहे हैं लोग, बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है आइसक्रीम को मेल्ट करके फोम बना दिया है। काफ़ी 12-1 बजने वाले हैं, तो अब हम जा रहे हैं एक शॉप में खाना खाने के लिए, जहां हमें मिले बहुत स्वीट से एक अंकल। बनारस का पुराना ट्रेंड है, 11-12 कचौड़ी जलेबी नहीं मिलेगी। 3 बजे के पहले चाट नहीं मिलेगा। अब तो सब बेचने को उतारू होगा, नहीं तो ये सब यहाँ नियम था। तो मलैया सुबह मिलती थी, 10 बजे बाद मिलती नहीं थी, 12 बजे रात तक बेच रहे हैं सब। पहले कच्चे दूध का बनता था, अब मशीन से फेंट के बन रहा है, 24 घंटे बन रहा है, सब चीज़ बिल्कुल बेजोड़ हो गया। लेकिन फिर भी आज भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जो जहाँ बनती हैं वहाँ का टेस्ट कोई दूसरा पा ही नहीं सकता। यहाँ जो मार्कंडे की दुकान है वहाँ पे मलाई रबड़ी जो मिलेगा, वैसी रबड़ी मलाई कहीं मिल ही नहीं सकती। नहीं अंदर है, अब समय भी हो रहा है, अब तक जो है 3:30-4 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा रबड़ी मलाई, और मलाई पूरी हो गया, मलाई गिलोड़ी हो गया, मतलब सब मलाई से संबंधित चीज़ें। लौंगलता मिलेगी, बड़ी अच्छी मिलेगी। इधर अंदर में बुलानाला पे जगह, बुलानाला जाना है आपको, नीचे इसमें जाना है आपके सब्जी मंडी के पास, ब्रह्मनाथ सब्जी मंडी के गोपाल के यहाँ। गाइज मैं बाहर से रिकॉर्डिंग करती हुई आई थी, तो शायद इन लोग को लग रहा है कि हो सकता है मैं भी कोई फेमस ब्लॉगर हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इनको भी मेरे को देख के ऐसे खाना खाने घुसे थे, तो दोपहर हो रही थी, निकले हैं तो शाम हो गई, बारिश भी हो रही है। अब हम लोग जा रहे हैं पार्किंग पे। अब हम लोग संकट मोचन मंदिर जाएंगे और गणेश जी का मंदिर जाएंगे, दुर्गा माता का मंदिर जाएंगे, फिर रिलेटिव्स से मिलेंगे टाइम हुआ तो, उसके बाद जाएंगे कहीं। वाराणसी आए तो हम लोग यहाँ की सारी फेमस डिशेस ट्राई कर रहे हैं। तो हमने अभी इमरती होती है वो ट्राई करने के लिए रुके हैं, और इतनी टेस्टी है, क्रिस्पी है, साथ में लौंग लता होता है इसको बोलते हैं, वो ले रहे हैं। सारी डाइट गई तेल लेने के लिए, इतना मीठा खाया ना हमने। सबसे पहले मॉर्निंग में मलैया खाया था, अभी गुलाब जामुन खा के आए हैं, अभी इमरती खा रहे हैं। ये नंदी भगवान है, क्योंकि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, क्यों कुछ अलग तरह से बनता है क्या? बनारस का लड्डू संकट मोचन का ऐसे है। अरे वाह, हम लोग अब आ गए हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर पे। यहाँ की स्पेशल लड्डू और फूल माला ले रहे क्या माला का क्या हो रहा है। हम लोग आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर पे। ये बहुत मान्यता वाला मंदिर है,
हनुमान जी की कहीं भी पूजा करो, कोई भी भगवान जी की, तो वो विशेष तो सब अच्छी वाली विशेष पूरी कर देते हैं। बहुत अच्छे हैं भगवान जी, जितना काइंड नहीं होता है। सबके लिए प्रेयर कर लेते हैं। अंदर जा रहे हैं अब हम लोग। हो सकता है यहाँ पर मोबाइल सबमिट हो जाए। और ये है मंदिर के बाहर का एरिया, मोबाइल यहीं सबमिट करके जाना है। हनुमान मंदिर जाके आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज के लिए। हो सकता है मानस मंदिर और दुर्गा मंदिर भी यहीं पास में ही है सारा, तीनों चीज़, मानस मंदिर, हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर। अगर मन किया तो जाएंगे, नहीं तो प्रयागराज के लिए निकलना है क्योंकि लेट हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पर पहुँचने में लेट होगा, फिर वही कल वाला हाल हो जाएगा। कल मिला नहीं था होटल, रात को 3 बजे तक भटक रहे थे हम लोग, तो इसीलिए दीदी ने बोला है आप लोग वापस फिर से बनारस आ जाइएगा, पर इस टाइम जल्दी निकल जाइए क्योंकि कल और परसों का हमारा स्नान का डे है, इसलिए अभी जल्दी निकल जाएंगे। वहाँ जाके जल्दी ढूंढ लेंगे होटल। लेट्स गो गाइस टू प्रयागराज नाउ। हाय गाइस, बैक टू पवेलियन। प्रयागराज पहुँच गए हम लोग, लेकिन बहुत देर से घूम रहे हैं। 8 बजे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी जगह पर क्लोजर है। पूरे गेट्स बंद किए हुए हैं पुलिस वालों ने, बैरिकेटिंग्स लगा के। घूमे जा रहे हैं झूसी में झूसी जगह का नाम है जहाँ घूम के झुलस गया है दिमाग। और हर जगह पर ऐसे पुलिस वालों की कैंपिंग की हुई है, लेकिन रुकना कहाँ है वो नहीं पता। हम लोगों ने एक स्लीपिंग पॉड ढूंढा है फॉर एडवेंचरस एक्सपीरियंस। अब एक पुलिस वाला हम लोग के आगे आगे जाने को कह रहा है कि हमको फॉलो करिए, हम आपको रास्ता दिखा देंगे। पुलिस अंकल ने जहाँ तक गाइड किया वहाँ तक उन्हें फॉलो करके आ गए हैं, बट अब पूरे प्रयागराज में रोड्स क्लोजर है, इसलिए हमें पूरे में घुमाया जा रहा है, इधर से उधर उधर से उधर, और इतना डेंस फॉग है। हम एक जगह अभी ब्रेक लेके रुके हैं, पापा गए हैं पता करने की कौन से रूट से जाएं जहाँ पर खुला मिल जाए। प्रयागराज तो आ गए हैं, लेकिन अभी पिछले 1.5 घंटे से हम लोग खाली घूम रहे हैं। कहीं बंद है, कभी कहीं बंद है, सब तरफ बैरियर लगे हुए हैं ऐसे। और हम लोग अब स्टेशन के पास स्लीपिंग पॉड ढूंढ रहे थे जो उससे 500 मीटर दूर है। अब पापा गए हैं पता करने के लिए, क्योंकि इसके आगे अब गाड़ी नहीं जाएंगी। जो भी है, मेरे को लग रहा है शायद इसीलिए बैरियर लगाए होंगे कि भीड़ में गाड़ियां वाले आएंगे तो दिक्कत करेंगे। भाई साहब लोग अभी से निकल रहे हैं नहाने के लिए, 9:30 हो रहा है रात का। अभी से जा के बैठ जाएंगे संगम पे। बहुत दिक्कत हो गई है यार यहाँ पे, जिसको देखो यही कह रहा है अरे भाई साहब 6 बजे से घूम रहे हैं हम। यहाँ पे बोलते बढ़िया तरह से, हम क्या बताएं। वो अंकल कह रहे ऐसे धीरे से झुके, देखे मेरे को सेल्फ ड्राइविंग है। बस नींद आ रही है बहुत जोर से, आँखों में बहुत नींद भरी है। हम लोग को कितनी देर हो गई, हम लोग कब पहुँचे थे यहाँ पे? 9 बजे अराउंड पहुँचे थे, और अभी क्या हो रहा है? 12:30, 9:30, 10:30, 11:30, 4.5 घंटे से हम लोग प्रयागराज में मंडरा रहे हैं। सब जगह रोड क्लोज्ड कर करके ड्रामा। जितना ज़्यादा एक्साइटेड थे ना प्रयागराज के लिए हम दोनों, मोय हो गया बहुत ही बुरी तरह से। अब बस लग रहा है कोई संगम पहुंचा दे 2 दिन 13 और 14 पहले रूम पहुंचा दे अभी के लिए तो रूम पर ही पहुंचा दे, और कल ऑटो ले लेंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ वालों को पता होगा कुछ कहाँ से क्लोज्ड है रोड्स। अभी जाके मिला है रुकने का, अब सोएंगे आराम से, चादर तान के सो जाओ ढिंचक पूजा लवर्स। अभी नींद भी नहीं आ रही है, ऐसा अजीब सी थकान हो रही है ना, पता ही नहीं लग रहा है क्या हुआ है। लगता है हम लोग नशे में। अब पापा मम्मी बात करने गए, फिर हम लोग सो जाएंगे गाइस। दैट्स इट फॉर टुडे, नो मोर एनर्जी एंड कंटेंट आइडिया। Thanks for watching. Bye bye.